नमस्ते दोस्तों, सूर्य देव को जल देने की विधि और 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके भी कुछ खास नियम हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वे जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय और नियम क्या है। तो चलिए आज हम आपको सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि और नियम बताते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि सूर्य को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर आप भी सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए ये 10 नियम जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को विधि पूर्वक करता है तो उसे उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्य देव को जल देने का सही समय, मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने के ये खास नियम क्या हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। नंबर 1, कुछ लोग मानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर स्नान करके जल चढ़ाना होता है, फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या उससे भी ज्यादा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इस समय के अनुसार सूर्य देव को जल चढ़ाना महत्वपूर्ण होता है। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्योदय हो रहा हो इस दौरान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय होने के 1-2 घंटे के भीतर आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप इस समय के भीतर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ होता है। इसके बाद धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है और यह प्रक्रिया उतनी लाभकारी नहीं रहती, बल्कि इसे हानि भी हो सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। इस कारण सूर्यास्त के समय भी जल चढ़ाया जा सकता है, लेकिन सूर्योदय का समय अधिक शुभ माना जाता है। नंबर 2, सूर्य देव को जल देने की दिशा पूर्व होनी चाहिए, चाहे सूर्य दिखाई दे या नहीं। यह एक अटल सत्य है कि सूर्य देव पूर्व दिशा में होता है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां जैसे धुंध, कोहरा या बादल सूर्य के दर्शन में बाधक हो सकता है, परंतु सूर्य देव का समय इनसे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए हमें सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान करना चाहिए। इसका कारण यह है कि स्नान करने से हमारी शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार अगर हम अशुद्ध अवस्था में जल अर्पित करते हैं तो पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि स्नान करने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे गंदगी बाहर निकल जाती है और हम मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले स्नान करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग करना चाहिए। यह सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि यह एक भावना है। तांबा एक पवित्र धातु है, इसे सूर्य देव से जोड़ा जाता है। जब हम तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो हमारी शक्ति, भक्ति और श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन तांबे के लोटे से किया गया अर्घ्य विशेष महत्व रखता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तांबे के लोटे से जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। सुबह इस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। यह नियम पालन करने से आपकी भक्ति और गहरी होगी और आपको जल अर्पण का पूरा फल मिलेगा। नंबर 5, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आप सिर्फ जल ही नहीं बल्कि कुछ और भी अर्पित कर सकते हैं। तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुमकुम, चावल या फूल मिलाकर आप सूर्य देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये चीजें धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और जल की पवित्रता को बढ़ाती हैं। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अगली बार जब आप जल चढ़ाए तो इन चीजों को भी शामिल करने का प्रयास करें। नंबर 6, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपनी आंखों का केंद्र बिंदु
जल की धारा पर होना चाहिए। यह माना जाता है कि जल की धारा के माध्यम से आपकी भावना सीधे सूर्य देव तक पहुंचती हैं। जब आप पूरी एकाग्रता से जल की धारा देखते हैं तो आपकी प्रार्थना और भी अधिक मजबूत होती है। क्या आपने कभी इस अनुभव को महसूस किया है? नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हो तो केवल जल अर्पित करना ही काफी नहीं होता, आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम शामिल होते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवै नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जब आप इन 12 नामों का जाप विधि पूर्वक करते हैं तभी सूर्य देव आपका अर्पण स्वीकार करते हैं और आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो अगली बार जब आप जल पर अर्पित करें तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। अगर जल आपके पैरों पर गिर जाता है तो इस पूजा का पूरा फल आपको नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जल को देवता को समर्पित किया जाता है, ना कि धरती को। इसलिए आपको जल अर्पित करते समय सीधा खड़ा होकर थोड़ा आगे की ओर झुकना चाहिए। ऐसा करने से जल आपके पैरों से नहीं टकराएगा और आप सही विधि से सूर्य देव को जल अर्पित कर सकेंगे। नंबर 9, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद आपकी पूजा अभी पूरी नहीं हुई है। इस पवित्र जल को अपने माथे और आंखों पर लगाकर सूर्य देव के आशीर्वाद को ग्रहण करें। फिर 3 बार परिक्रमा करके सूर्य देव को प्रणाम करें। यह पूरा तरीका आपको जल अर्पण का पूरा फल देगा। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन जल देने का समय लगभग एक ही हो, क्योंकि इससे यह नियमित आदत बन जाएगी और आदतें ही तो हमारे जीवन को संवारती हैं। अगर आप इसे रोज एक ही समय पर करते हैं तो यह एक सकारात्मक जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा और सूर्य देव की कृपा भी हमेशा आपके साथ रहेगी। नंबर 11, अगर आपने जल अर्पण करना शुरू किया है तो इस नियमित पूजा को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप सही समय पर जल अर्पित नहीं कर पाए तो क्षमा याचना करें और जल में रोली डालकर सूर्य देव को अर्पित करें। यह छोटी सी प्रक्रिया भी आपके समर्पण को दर्शाती है और सूर्य देव आपकी भावना को समझेंगे। नंबर 12, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल ही अर्पित करना चाहिए। साथ ही जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः 7 बार जाप करना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 13, सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय वहीं से होता है। इसके अलावा अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल जरूर डालें। अगर ये चीजें उपलब्ध ना हो तो कम से कम जल में अक्षत अवश्य डालें, लेकिन ध्यान रखें चावल के दाने पूरे और साबुत हो। इससे आपकी पूजा की महत्ता और भी बढ़ जाती है और सूर्य देव आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। नंबर 14, सूर्य देव को अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ जरूर करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसे मांस और मदिरा के सेवन से बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो उसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मिट्टी से बने पात्र में जल भरकर अर्पण करने से आपकी पूजा और भी फलदायी हो जाती है और प्रकृति के साथ आपका जुड़ाव भी मजबूत होता है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इतना ही नहीं,
समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा भी वृद्धि होती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।